ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव की श्री चरणों में सभक्ति वंदना। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वंदनीय समणी जी, उपस्थित धर्म परिवार। तो लास्ट क्लास हमने क्या समझा था? अच्छा, जिनको सामायिक का प्रत्याख्यान करना हो, देव गुरु धर्म की साक्षी से करेमि भन्ते सामा इयं सावज्यं जोगम पच्चखामि जाव नियमं मुहूर्तम एगम पज्जवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते पटिक्कमामि नंदामि गरिहामि अपाणम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। 5 नमस्कार महामंत्र का पाठ। देवगुरु धन की साक्षी से, जिनको जो सामायिक नहीं ले सकते संवर के हिसाब से, देवगुरु धन की साक्षी से 5 आश्रव द्वार 6 काय 18 पाप सेवन करने का 2 करण 3 योग से आपकी धारणा अनुसार जितना भी समय आपको करना हो उस अनुसार त्याग है। 5 नमस्कार महामंत्र का पाठ। लास्ट हमने ध्यान 4 पढ़े थे
ध्यान 4 के नाम दक्षेश जी बता सकते हैं? दक्षेश जी, पीयूष जी। सबसे लास्ट शुक्ल ध्यान। चलिए 1 2 3 को आपने स्किप कर दिया। 4th शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान। वेरी गुड। रौद्र ध्यान, ध्यान का मतलब क्या होता है? एकाग्र चित्त होना। एकाग्र चित्त यानी एक जगह पर फोकस करना। तो ये फोकस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जो नेगेटिव होता है वो आर्त रौद्र कहलाता है और जो पॉजिटिव होता है वो धर्म और शुक्ल कहलाता है। तो ये तो जो हम कि हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, कोई क्यों आ गया, कोई क्यों चला गया, ऐसा क्यों हो गया, ये सारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं ये आर्त ध्यान में आता है। बीमारी क्यों हो गई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, पैसा क्यों नहीं मिला, पोजीशन क्यों नहीं मिला, ये सारा आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान को हम एक तरीके से समझ सकते हैं जब इसका उपाय करने के लिए हम कोई ना कोई स्टेप लेने का सोचते हैं। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैं भी बुरा करूं। किसी ने माया की, मैं भी माया करूं। मैं हिंसा करूं, मैं चोरी करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ये जो थॉट प्रोसेस आता है ये रौद्र से रिलेटेड है। मतलब आप समझ लीजिए आर्त, मेरे पास पैसा नहीं है तो इसके लिए मैं चोरी करूं, ये हो गया रौद्र स्थूल दृष्टि से। धर्म, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट होते हैं, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहे हैं उस समय ये 4 तरीके से हो सकता है। भगवान की आज्ञा के अनुसार हम मनन चिंतन करें, भगवान की आज्ञा क्या है, कैसी है, उस अनुसार। ये लोक कैसा है उस पर अगर अनुचिंतन करें, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मोक्ष क्या है, हम कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, ये सारा चिंतन, या फिर कर्म क्या है, उसके फल क्या है, इस तरीके से जो भी हमारा पॉजिटिव थॉट शुरू होता है या उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो हो जाता है धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान और उत्कृष्ट अवस्था, आगम के शब्द, उसके अर्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना, या सिर्फ और सिर्फ अब एक पॉइंट पे फोकस हो जाना, सिर्फ एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, फिर उसके आगे की अवस्था जो 13वां गुणस्थान 14वें गुणस्थान की अवस्था है, ये सारा शुक्ल ध्यान में आ जाता है। अब हम 20वें बोल पे चलते हैं। सारे बोल के नाम लाइन वाइज कोई बता सकता है? क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। धर्म ध्यान जो हम लोग ध्यान करते हैं वो धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, और जो आचार्य वगैरह ध्यान जैसे हाँ जो हम भी कर सकते हैं, शुक्ल ध्यान तक पहुंच सकते हैं, पर अभी जनरली 7वें गुणस्थान से आगे हम तो जा नहीं सकते, और वो जनरली 7वें गुणस्थान के बाद ही आता है शुक्ल ध्यान। लेकिन हाँ आचार्यों का बोल सकते हैं कि वहां तक पहुंचते होंगे, उसको टच करना नहीं करना अलग बात है, बट वहां तक पहुंचते होंगे आचार्य, क्योंकि उनका तो उन कंटिन्यूस चिंतन आगमों पे ही चलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन 7वें गुणस्थान से आगे शुक्ल ध्यान आगे आता है, पहले नहीं आता। पहला बोल, दूसरा बोल, तीसरा बोल, चौथा बोल, पांचवा बोल, छठा बोल, प्राण 10, 7वां बोल, वेरी गुड, 8वां बोल, योग 15, 9वां बोल, उपयोग 12, 10वां बोल, ये तो सबको पता है, कर्म 8, 11वां बोल, 12वां बोल, वेरी गुड, 5 इंद्रियों के कितने विषय? 23 विषय। 13वां बोल, तत्व। 13वां बोल हमने फर्स्ट लेवल में किया था, 10 प्रकार के मिथ्यात्व। 14वां बोल, 15वां बोल,
आत्मा 8, आत्मा 8 16वां हमने किया नहीं, 17वां बोल, उसके बाद लेश्या 6, 17वां बोल लेश्या 6, 18वां बोल दृष्टि 3 और 19वां बोल ध्यान 4। बहुत लंबी यात्रा कर ली हमने। चलिए अब 20वें पे आते हैं। बीसवां बोल है 6 द्रव्यों के 30 भेद। 6 द्रव्य के नाम आकाशस्थिकाय, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशस्थिकाय, उद्गिलास्तिकाय, उद्गिलास्तिकाय, काल और खुद को भूल गए, जीव। जीवास्तिका है। खुद को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, बाकी सब याद रहे ना रहे, खुद को याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? गुण और पर्याय दोनों। वेरी गुड। और ध्रुवत, समथिंग फिजिकल, फुटगल जैसा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। जो रंग वो तो पुद्गल है। द्रव्य किसे कहते हैं? साधन जो भी है वो है पर्याय। जो भगवान ने बोला वो ध्रुवत्व जिसमें ध्रुवत्व है। ध्रुवत्व। अच्छा बताया। तो द्रव्य का मतलब होता है गुण प्लस पर्याय जिसमें होते हैं वो द्रव्य कहलाता है। गुण पर्यायो आश्रितः द्रव्य है। जिसमें गुण और पर्याय होते हैं वो द्रव्य होता है। गुण किसे कहते हैं? जानने और देखने की शक्ति से हाँ, जो ये सही बोला, जो त्रैकालिक है वो गुण कभी खत्म नहीं होता। एग्जैक्टली। तो गुण का मतलब एक शब्द में हम सहज समझ सकते हैं, जो सहभावी धर्म है। जो सहभावी धर्म है उसे गुण कहते हैं, और जो क्रम भावी है। अब ये शब्द क्या, इतने भारी शब्द, इनका मतलब क्या है? सहभावी, हमेशा साथ रहने वाला, हमेशा साथ रहने वाला जो धर्म है। कब साथ रहना? हमेशा, त्रैकालिक। जो त्रैकालिक है ऐसा साथ में रहने वाला धर्म होता है सहभावी धर्म, जिसे हम गुण कहते हैं। और क्रम भावी का मतलब होता है आना जाना, बदलना, उत्पन्न, व्यय, ये ध्रुव। तो जो गुण हमेशा साथ, जो हमेशा साथ में रहता है वो गुण, और जो बदलता रहता है वो पर्याय। तो जिसमें ये दोनों चीजें होती है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। जैसे हमारा गुण क्या है? ज्ञान दर्शन हमारा गुण है, जो हमसे कब हटेगा, कब दूर जाएगा हमसे? कभी जाएगा ही नहीं ना, ज्ञान का दर्शन जीव है, आत्मा है। हमारा ज्ञान गुण कभी नहीं जाएगा। हम माँ के पेट में है, नरक में है, स्वर्ग में है, मोक्ष में है, निगोद बन गए हैं, एक सीड बन गए हैं, बैर बन गए, कुछ भी हो जाए, हमारा जीवत्व गुण, हमारा ज्ञान दर्शन गुण कभी नहीं जाएगा। अगर यही चला गया तो हम अजीब बन जाएंगे, और वो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसके ध्रुवत्व के कारण। जो भी द्रव्य में जितने गुण होते हैं वो ध्रुवत्व गुण है, यानी उनमें हमेशा रहेंगे। ये टेबल पुद्गल है, पुद्गल से बना है, तो पुद्गल कभी आत्मा नहीं बनेगी। पुद्गल हमेशा पुद्गल ही रहेगा, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगी। इसीलिए इसे हम सहभावी कहते हैं, हमेशा साथ में रहने वाला गुण। ये हो गया सहभावी। और जो आता जाता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, वो हो गया पर्याय।
जैसे मैं अभी साधु हूँ, मृत्यु हो जाएगी, मैं कहीं और चली जाऊंगी, तो ये पर्याय मेरी अभी इस जन्म में है ये मोड, उसके बाद इस मोड का एंड हो जाएगा। तो पर्याय क्या है? आती जाती रहती है। ये पर्याय कभी आई थी और कभी चली जाएगी। अभी क्लास है, 10 सवा 10 शुरू हुई है, 11:30 पौने 12 तक खत्म हो जाएगी, यानी उसका पर्याय खत्म हो गया। 10:15 बजे उसका उत्पन्न हुआ था और 11:30 पौने 12 बजे उसका अंत हो जाएगा। तो जो आता है, जाता है, बदलता है, वो है पर्याय, और जो हमेशा साथ रहता है वो है गुण। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि द्रव्य जो है वो 6 प्रकार के हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? अब इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो ये सारे शब्द जो है, ये इसमें एक मूल शब्द है और एक शब्द ऐड किया हुआ है, अस्तिकाय। काल में नहीं है, काल को छोड़कर बाकी 5 में ऐड किया हुआ है। अस्तिकाय का मतलब क्या होता है? अस्तिकाय का मतलब है प्रदेशों का समूह। प्रदेश क्या होता है? देश का समूह, देश का समूह। प्रदेश क्या होता है? देश का छोटा सबसे छोटा उसका समय समूह, समूह नहीं, समूह तो यहाँ अलग से लिखा। प्रदेश, प्रदेश क्या होता है? छोटा भाग किसी कोई भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो उससे अटैच्ड है। ठीक है, तो कोई भी चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट अटैच्ड यूनिट इज कॉल्ड प्रदेश। जैसे आत्मा आत्म प्रदेशों से बनी है, धर्मास्तिकाय धर्म प्रदेशों से बना है, अधर्मास्तिकाय अधर्म प्रदेशों से बना है, पुद्गलास्तिकाय पुद्गल प्रदेशों से बना है। इस तरीके से कोई भी चीज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम प्रदेश कहते हैं। और जब इन प्रदेशों का एग्रीगेट होता है, समूह होता है, तो उसे हम स्कंध भी कहते हैं और अस्तिकाय भी कहते हैं। तो अस्तिकाय का मतलब है प्रदेशों का समूह। तो धर्मास्तिकाय का मतलब क्या हो गया? धर्म प्रदेशों का समूह, एग्रीगेट ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ धर्म द्रव्य। धर्म का गुण और पर्याय क्या होगा धर्मास्तिकाय का? बताएं। अधर्मास्तिकाय अधर्म प्रदेशों का समूह। ये धर्म अधर्म क्या है? पुण्य पाप है क्या? ये यहाँ ये समझना है कि ये धर्म अधर्म पुण्य पाप शुभ अशुभ नहीं है, ये मोशन और रेस्ट है। मतलब ये कुछ और चीज है जो हम धर्म अधर्म समझते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, नाम धर्म के हाँ, वो भगवान से पूछना पड़ेगा। आकाशास्तिकाय आकाश प्रदेशों का समूह। काल में प्रदेश नहीं होता क्योंकि काल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट का ही होता है।
जो बीत गया वो वर्तमान हो जाता है, जो आने वाला वो भविष्य हो जाता है। इसलिए काल का समूह नहीं हो सकता, हम काल को पकड़ नहीं सकते। पुद्गलास्तिकाय पुद्गल प्रदेशों का समूह, जीवास्तिकाय जीव प्रदेशों का समूह। ठीक है, समझ में आया? अंकिता जी आपका क्वेश्चन गुण पर्याय। कैसे होगा? जीव तो आत्मा एक ही, उसमें कुछ क्या प्रदेश होगा उसमें? द्रव्य आत्मा किसे कहते हैं? द्रव्य आत्मा किसे कहते हैं? चैतन्य प्रदेशों का समूह। तो हर एक चीज में प्रदेश होगा ही होगा। वो एग्रीगेट कैसे बनता है? कोई ना कोई उसका स्मॉल यूनिट होगा ही होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट को कंबाइन करके एक आत्मा बनती है। तो जो आत्मा के प्रदेश हैं उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो वो पूरी आत्मा बनती है। ठीक है, तो इनमें गुण पर्याय अब ऐसे हम समझ सकते हैं। कहाँ गया? अधर्मास्तिकाय का गुण क्या है? जो रुकने में सहायक होता है। ये इसका गुण है जो उससे कभी नहीं छूटता। ठीक है, अब वो आपको रुकने में सहायता दे रहा है तो वो क्या हो गया? उसका पर्याय। उनको रुकने में सहायता दे रहा है, वो दूसरी पर्याय। आपको कल रुकने में सहायता दे रहा था, वो उसकी दूसरी पर्याय। वो आज रुकने में सहायता दे रहा है, वो उसकी दूसरी पर्याय। इस तरीके से इनमें पर्याय हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके प्रकारों पर जाएं, इनके और डिटेलिंग में जाएंगे। अच्छा, ये 30 भी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब हम ना इनकी थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे कि धर्मास्तिकाय के बारे में और जानना हो तो क्या जान सकते हैं हम। तो प्रदेश आपको समझ में आ गया और उसके समूहों को हम अस्तिकाय कहते हैं। ठीक है, स्कंद कह सकते हैं, पर स्कंद तो कोई छोटा पार्ट भी हो सकता है। जैसे ये भी एक स्कंद हो सकता है, राइट? वो भी एक स्कंद हो सकता है, ये टेबल भी एक स्कंद हो सकती है। पर इसे हम अस्तिकाय नहीं कह सकते। अस्तिकाय मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है पूरा एग्रीगेट सब कुछ मिलाकर पुद्गलास्तिकाय, यानी इसका भी समूह मिलाकर, उसका भी समूह मिलाकर, इसका भी समूह मिलाकर, हमारे कपड़ों का समूह मिलाकर सब कुछ मिलाते हैं तो वो अस्तिकाय बनना चाहिए। बाकी मैं और एक बार देख लूंगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब भी हमें कोई चीज के बारे में समझना है ना तो हम 4-5 तरीके से समझ सकते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण। मतलब सपोज हमें व्याख्या करनी है सीपीपीएम सेंटर की। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये बताएंगे सीपीपीएम क्या है। एक सेंटर है, तो सेंटर से हम समझ जाएंगे कि वॉल्स, टाइल्स, रूफ, इन सब से एक सेंटर बना है। फिर कोई पूछे कि सीपीपीएम के बारे में और बताओ तो वो न्यू जर्सी में है, इजलिन सेंटर में है। तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। काल के अकॉर्डिंग इस टाइम बना था, अभी तक चल रहा है। उससे पहले सीपीपीएम नहीं था, तो इस समय जो बना हम उस सीपीपीएम की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया काल। ठीक है, अब सीपीपीएम क्या है? सेंटर है, पुद्गल है, ये हो गया उसका भाव। और उसका गुण क्या होगा? जब जो भी पुद्गल होता है ना, उसका एक गुण होता है कि वो गलन मिलन स्वभाव होता है, उसका एक आकार प्रकार होता है, उसके वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, ये उसका गुण हो गया। तो कोई भी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना तो उसके एक तो 14 चीजें होती है, 14 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और संक्षिप्त में, शॉर्ट में 5 चीजें हम कंसिडर करते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण। अब जैसे आपको अपनी व्याख्या करनी है तो आपका द्रव्य क्या होगा? आप एक व्यक्ति हैं। क्षेत्र आपका बर्थ स्पैन, आप कहाँ रहते हैं, आप अपने बारे में बताते तो आप ये बताते थे मेरा नाम ये है, मैं रहता यहाँ हूँ, मेरा बर्थ डेट ये है, मैं ये काम करता हूँ। ये इन सारी चीजों से ही हम कोई चीज की व्याख्या करते हैं, राइट?
तो अब हम इन सभी तरीकों से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इसकी व्याख्या समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, हाँ लीना जी। इन सब का हमारे ध्यान से और आत्मा से क्या संबंध? आत्मा का गुण ज्ञान गुण है, ये ज्ञान का पार्ट है। ठीक है, तो द्रव्य का मतलब हो गया व्यक्ति से रिलेटेड या संख्या से रिलेटेड या वस्तु से रिलेटेड। ठीक है, क्षेत्र हम जानते हैं कौन सा आकाश प्रदेश वो ले रहा है, उससे रिलेटेड। काल जो बीत रहा है, जो बरत रहा है, उसे हम काल कहते हैं, ये टाइम रिलेटेड है। भाव वो क्या करता है और उसका क्या स्वभाव है, ये हो गया गुण। इन 4-5 तरीके से हम द्रव्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें क्लियर है, लेकिन मैं वापस एक बार बता देती हूँ कि हम धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं, जो हमारे मूवमेंट में सहायक हो। हम अधर्मास्तिकाय किसे कहते हैं, जो हमारे रेस्ट में, स्थिर रहने में सहायक हो। आकाशास्तिकाय किसे कहते हैं, जो स्पेस देता है। पुद्गलास्तिकाय किसे कहते हैं, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हो, आकार प्रकार हो, जो मिलता है, बिखरता है, गलता है, बनता है, इसे हम पुद्गल कहते हैं। और जीवास्तिकाय किसे कहते हैं, जो चैतन्यमय है, उसे हम जीवास्तिकाय कहते हैं। ठीक है, अब हम धर्मास्तिकाय पे आते हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य से, इसकी क्वांटिटी कितनी है, संख्य, असंख्य, अनंत, कितना है धर्मास्तिकाय? असंख्य। तो द्रव्य से धर्मास्तिकाय असंख्य है। क्षेत्र से, लोक के एक ही क्षेत्र में, हाँ, लोक में है, लोक के अंदर आलोक में नहीं है, आलोक में धर्मास्तिक, आलोक में नहीं है, लोक के बाहर है। लोक में है, तो इसको हम कहेंगे लोक व्यापी है। ठीक है, लोक में व्याप्त है। काल से अनादि अनंत है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। भाव से रूपी है या अरूपी? आरोपी श्योर, देख नहीं सकते। नहीं देख सकते, तो कैसे पता चलता धर्मास्तिकाय है या नहीं है? फील अनुभव करते हैं। तो भाव से अरूपी, गुण से हलन चलन में सहायक। यहाँ पे हमें ये समझना है कि सहायक वर्ड जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्मास्तिकाय हमें प्रेरणा नहीं देता, चलो हम चलना चाहते हैं तो वो हेल्प करता है। हम आंख झपकाना चाहते हैं तो धर्मास्तिकाय हेल्प करता है। वो बोलता नहीं है कि आंख झपकाओ, वो बोलता नहीं है बोलो, इट हेल्प्स साइलेंटली। तो ये सहायक है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधर्मास्तिकाय की बात करते हैं। अधर्मास्तिकाय द्रव्य से असंख्य है, अनंत है, संख्य है, क्या है? असंख्य। क्षेत्र से क्यों बाहर नहीं है? बाहर तो हो सकता है, बाहर कुछ हिल ही नहीं रहा है। लोक के बाहर भी तो कुछ नहीं हिल रहा, तुम्हारा धर्म तो हो ही सकता है। वहाँ पे अगर हम लोग रुकना चाहें तो मतलब वो उसमें हेल्प नहीं कर सकता है। वहां नहीं है। धर्मास्तिकाय सिर्फ और सिर्फ लोक में है, वैसे ही अधर्मास्तिकाय सिर्फ और सिर्फ लोक में ही है। तो उसका भी क्षेत्र से लोक व्यापी, काल से अनादि अनंत, हमेशा था, हमेशा रहेगा। भाव से अरूपी, नहीं दिखता है। गुण से हलन चलन में नहीं, स्थिर रहने में सहायक। समझ में आ रहा है ना? आकाशास्तिकाय
आकाश आस्तिका है। द्रव्य से ये अनंत होना चाहिए, नहीं तो लोक में लोक में आस्तिका में असंख्य टोटल करे तो अनंत आएगा। बताइए, आप लोग खाली बोलोगे क्यों बता रहे हैं? क्या होगा लोकाकाश? क्यों होगा अनंत? क्योंकि असंख्य ही होगा। है ना? हाँ, असंख्य ही होना चाहिए, अनंत कैसे होगा? लोग भी तो इस नाम का है ही नहीं, इसमें है नहीं कुछ। स्पेस स्पेस तो होता ही स्पेस में होगा। कुछ भी तो रहता है। लोकास्तिका में असंख्य हम्म ओवरऑल अनंत आएगा। ओवरऑल अनंत है। द्रव्य से ये असंख्य नहीं होगा, अनंत होगा। अनंत प्रदेशों का समूह है आकाश। ठीक है। अब क्वेश्चन में मैं अगर आपसे लोकाकाश पूछ लूं तो इसको आपको अलग से लिखना है। अभी हम एज अ होल आकाश आस्तिका की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके से कर लेते हैं। होल लोकाकाश, अलोकाकाश। ठीक है। तो एज अ होल ये अनंत है। लोकाकाश की बात करें तो कितना है? असंख्य। असंख्य। अलोकाकाश अनंत हो जाएगा। अनंत। ठीक है। क्षेत्र से दोनों लोक और अलोक दोनों। वेरी गुड। लोक अलोक व्यापी। सिर्फ लोकाकाश की बात करें, लोक व्यापी, अलोक व्यापी। काल से अनंत का अनादि अनादि अनंत, तीनों। तीनों में सेम। भाव से अरूपी या रूपी? दिख रहा है आपको? स्पेस दिखता है क्या? किसने बोला रूपी? दिख रहा है आपको पीयूष जी स्पेस? आकाश तो दिख रहा है। आकाशिका में आकाश तो दिख रहा है। वो आकाश और ये सेम नहीं, वो तो पुद्गल है। जो दिखता है वो पुद्गल है। ठीक है। वो आकाश और ये जो स्पेस यूनिट है ये सेम नहीं है, ये अरूपी है। ये अरूपी है। तो वो लोकाकाश हो या अलोकाकाश, अरूपी ही है। गुण से अवकाश देना। अवकाश मतलब स्पेस। तो लोकाकाश का भी यही गुण है, अलोकाकाश का भी यही गुण है। ठीक है। काल, द्रव्य से काल क्या होगा? द्रव्य से एक ही द्रव्य, काल एक ही है, वो प्रदेश नहीं बन सकता। ठीक है। तो द्रव्य से काल एक ही द्रव्य है। फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। द्रव्य से एक द्रव्य, द्रव्य से एक द्रव्य, क्षेत्र से क्षेत्र से तो अनंत हो जाएगा ना, इस पर कहीं पे भी हो सकता दोनों लोक और क्षेत्र से ढाई द्वीप परिमाण। अब ये क्या है? ढाई द्वीप क्या है? द्रव्य से काल अनंत द्रव्य लिखा हुआ है। अनंत लिखा है क्या? तो फिर अनंत होगा, क्योंकि अनंत काल से है।
ढाई द्वीप क्या है, आइए हम ये समझते हैं। ये हमारा मिडिल कॉस्मोस है, ठीक है। ये अपर मोस्ट, अपर, लोअर, मिडिल, ये मिडिल कॉस्मोस है। अब ये मिडिल कॉस्मोस जो है ना, ये कैसे बना हुआ है, यहाँ बीच में तो सुमेरु पर्वत है, ठीक है। ये सुमेरु पर्वत एक आइलैंड पे है जिसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं, ठीक है। फिर इस आइलैंड को वाटर सराउंड करता है, फिर इस वाटर को एक आइलैंड सराउंड कर रहा है, फिर वाटर, फिर आइलैंड, फिर वाटर। मतलब ये मैं बना ऐसे रही हूं पर ये है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र हैं, यहां पर ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र हैं। असंख्य मतलब समझना, वेल वाला एग्जाम्पल। असंख्य द्वीप समुद्र हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.5 आइलैंड पे ही मनुष्य रह सकते हैं, उसके बाद मनुष्य नहीं रह सकते। तो जम्बू द्वीप, उस नेक्स्ट आइलैंड का नाम है धातकी खंड, नेक्स्ट आइलैंड का नाम है पुष्कर द्वीप, उसके आधे पे हम मतलब मनुष्य रह सकते हैं, नेक्स्ट हाफ में नहीं रह सकते। तो सबसे पहला हो गया जम्बू द्वीप, फिर इसको एक वाटर सराउंड करता है, फिर हो गया धातकी खंड, फिर इसको वाटर सराउंड कर रहा है, और फिर हो गया पुष्कर द्वीप जिसके हाफ पोर्शन में हम रहते हैं, यानी इस तरफ हम रह सकते हैं, मनुष्य रह सकता है, इस तरफ नहीं रह सकता। तो ऐसे जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर मिलाकर 2.5 द्वीप बनते हैं। तो जो सूर्य चंद्रमा की गति है, जो सन और मून का मूवमेंट है, वो सिर्फ इस 2.5 द्वीप तक ही है, इसके बाहर नहीं है। इसीलिए जितनी भी समय की गणना है, जैसे साल, पक्ष, दिन, रात, घंटे, सेकंड, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सन और मून है। उसके बाहर सन और मून का मूवमेंट नहीं है, जहां तक मुझे ध्यान में वो स्थिर है। तो इसीलिए वहां लाइट तो है बट दिन रात कुछ नहीं है। जहां तक मुझे पता सिर्फ सन, कहीं पर सिर्फ सन है, कहीं पर सिर्फ मून है, या सिर्फ सन ही है, लेकिन सन और मून का मूवमेंट नहीं है। तो इन 2.5 द्वीपों में 2 सन और 2 मून इन ये चक्कर लगाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस अर्थ सन और मून के चक्कर लगाता है, राइट, सन के चक्कर लगाता है, राइट। बट अकॉर्डिंग टू जैनिज्म सन अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ स्थिर है, अर्थ मूव नहीं होता है। तो ऐसे 2 सन हैं। आज जिस सूर्य का उदय हुआ है, कल उसी सूर्य का उदय नहीं होगा, कल दूसरा सूर्य होगा, फिर 3rd डे पहला सूर्य आएगा, 4th डे चौथा सूर्य आएगा। तो ये इतना बड़ा है कि एक 24 घंटे में, ये 2.5 द्वीप इतना बड़ा है कि एक 24 घंटे में सूर्य उसके चक्कर नहीं लगा पाता। उसको 48 आवर्स लगते हैं, तब जाकर वो वापस अपनी सेम पोजीशन पे आता है। तो जहां पर सन और मून का मूवमेंट है, सिर्फ वहीं पर काल की गणना पॉसिबल है। बाकी सब जगह बस काल चल रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो हम जो 10,000 वर्ष, संख्य, असंख्य, सागरोपम, पल्योपम, ये हम इसी सन मून की गणना के आधार पर करते हैं। मतलब हमारे दिन के हिसाब से, हमारे साल के हिसाब से इतने वर्ष होंगे, इतने असंख्य वर्ष होंगे, इतना संख्य वर्ष होगा, वो वहां काउंट होता है। तो ये सारा काल का जो गणना है, काल का जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप तक पॉसिबल है। इसीलिए जो काल के बारे में हम क्षेत्र से समझते हैं, ये 2.5 द्वीप परिमाण है। समझ में आया? मैम ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना मुश्किल है क्योंकि
मुझे लगता है कि हम लोग को अनलर्न करना पड़ेगा जो हम लोग अभी जानते हैं। हाँ, ये हमने भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमें भी कंफ्यूजन हुआ था कि साइंस तो कुछ और बताता है, बट अभी कुछ और बताया जा रहा है, इधर कुछ और बताया जा रहा है। धीरे धीरे जब हमने रिकॉर्डिंग हो रही है, धीरे धीरे जब हमने इवॉल्व किया, हमने और समझने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि साइंस अभी भी इवॉल्व कर रहा है। साइंस अभी भी अपनी पुरानी चीजों को रिफ्यूट करके नई चीजें बता रहा है। तो साइंस अल्टीमेट ट्रुथ बता रहा है, हम ये एकदम ठोक के बजा के नहीं कह सकते। अगर वो अल्टीमेट ट्रुथ बता रहा होता तो उसका एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता, बट उसका एक्सपेरिमेंट अभी तक चालू है। तो इसीलिए उस पे विश्वास हम कर सकते हैं, क्योंकि वो आंखों देखी बात बता रहा है। बट भगवान ने जो कहा है, उन्होंने आत्मा से देखकर बताया है। बहुत छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूं, और मैं अगर गलत ना हूं, पहले प्लूटो था, बाद में प्लूटो के बारे में बताया गया कि वो नहीं है, और अभी शायद वापस बताया गया प्लूटो है। तो साइंस इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग और बहुत सारी चीजें देख रहा है। और एक रीजन जो और मुझे पता है वो ये है कि ये सारे चीज जो होते हैं ना, ये देवों के द्वारा अधिष्ठायक होते हैं, यानी देव इन सब चीजों की रक्षा करते हैं। तो जो चीज मैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वहां तक पहुंचे, अकॉर्डिंग टू नेचर्स रूल, अगर वो बाहर नहीं जा सकता, सपोज हम जम्बू द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, तो जब जम्बू द्वीप जहां हम रहते हैं, जम्बू द्वीप के एक छोटे से क्षेत्र भरत क्षेत्र में रहते हैं, तो उसके बाहर अगर हम जाने का प्रयास करेंगे, तो देवता को अगर पता चल गया तो वो अपनी माया से कुछ भी क्रिएट करके हमें दिखा सकते हैं, बट वो हमको बाहर नहीं जाने देंगे, बिकॉज दैट इज नॉट आवर रूल। तो जो भी चीज है, इन चीजों को हमें दो चीज से समझना चाहिए। एक कि साइंस इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि वो जो बोल रहा है वो एकदम परफेक्टली ट्रुथ है। सेकंड, ये चीज जो है कि ये हम कैसे बोले कि ये जो जम्बू द्वीप है, ये अर्थ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ऐसा ये इसके हमारे उनका जो डेफिनेशन है जम्बू द्वीप का, वो अपने हिसाब का डेफिनेशन, उन्होंने कभी भी सोलर सिस्टम को डिफाइन नहीं किया। जैनिज्म नहीं डिफाइंड है सोलर सिस्टम, नहीं, मतलब मेरा उनका जो ये जो मिडिल क्षेत्र बोला है, ये जो लोक की बात करी है, जैन लोक की, ये तो मल्टीपल मिल्की वेज को लेके बन सकता है। ये सिर्फ एक मिल्की वे का डेफिनेशन है, ये तो किसी ने भी नहीं बोला। हाँ, सही है। तो अब ये जम्बू द्वीप सिर्फ हमारा मिल्की वे है जिसमें जुपिटर सैटर्न सब है? नहीं, बहुत बड़ा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि ये समुद्र की जो बात की गई है, ये हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक समुद्र की बात की गई है जिसमें पानी नहीं है, समुद्र की बात की गई है, उसमें ऐसा तो नहीं बोला गया कि उसमें पानी है। नहीं, पानी, इसका वर्णन आता है, बहुत खारा पानी है, काला पानी है। अच्छा, इस तरीके से, या मीठा पानी है, सबका वर्णन आता है। तो अभी हम नेक्स्ट, मेरा पॉइंट यही था कि हमको कभी भी, जब मैंने लोक की पढ़ा, तो कहीं पे भी पृथ्वी शब्द का यूज नहीं हुआ, कहीं पे भी। हाँ, तो वो तो हम अभी करते हैं, हम अभी समझने के लिए करते हैं, बट एक्चुअली इस जम्बू द्वीप में बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसमें से एक छोटा सा पार्ट है भरत क्षेत्र, उसका एक छोटा सा पार्ट है जहाँ हम रहते हैं। इतना हमें पता कि उसके एक छोटे से पार्ट में हम रहते हैं। तो साइंस बताते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा डेफिनेशन जो शास्त्रों में आता है, जो बात शास्त्रों में आती है, वो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत विशाल। हम वहां तक सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, पहुंच तो सकते ही नहीं है, वो इतना विशाल है। दूसरा एक डिस्कशन और हुआ था कि जैसे बोलते हैं कि स्टार्स दूसरों के रिफ्लेक्शन से लाइट क्रिएट करते हैं। अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये जो दो सन और दो मून की आप यहाँ पे बात कही, ये सन हमें दिखते भी है कि नहीं दिखते। हो सकता है कि जो हमारा सन है वो इन दोनों सन की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके हमको लाइट दे रहा हो, तो हम सन को देखा भी नहीं है। हो सकता है। और ये सन जो है जिसके आरों ओर हम लोग चक्कर मार रहे हैं, हम वो सन है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो ये सारे एक दो डिस्कशन, हाँ, हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो काल से अढ़ाई द्वीप परिमाण, सॉरी क्षेत्र से, काल से अनंत है ना, अनादि अनंत है ये। जी ये सब चेंजेबल भी है ना,
ऐसे पुद्गल तो उत्पाद लय, वो ध्रुव पाठ तो है उत्पाद और लय, तो ये मॉडल जो है हमें तो कंसेप्चुअल मॉडल है ना ये तो ये चेंज भी हो, अभी जो सपोज अनंत काल के पहले था और अभी जो है कुछ तो चेंज भी हो सकता होगा। नहीं, वहाँ के लोग, वहाँ का फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, बट ये चीजें तो स्थायी है। जम्बूद्वीप स्थायी है, धातकी खंड स्थायी है, कालोदधी समुद्र जो भी समुद्र है वो स्थायी है, उनमें लगभग चेंज नहीं आता है। हाँ, अब कालोदधी समुद्र में जो जीव है वो आज कोई और है, कल कोई और होंगे। आज आप यहाँ है, कल आप वहां हो सकते हैं, महाविदेव में हो सकते हैं, वो चेंजेस तो पॉसिबल है। बट ये चेंजेस कि जम्बूद्वीप बदल जाए, सुमेरु पर्वत बदल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर पहले वाले जो कहा ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र चेंजेबल है ना? क्षेत्र चेंजेबल है? पूछती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये कभी भी चेंजेबल नहीं होगा। ये ऐसा का ऐसा स्थिर रहेगा। ये इसका इतना सा भी इंच ना इधर से उधर कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर जो चीजें घटित हो रही हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य है ही नहीं, चेंजेस के बिना द्रव्य ही नहीं है, उनमें चेंजेस आ सकते हैं। आज आप किस रूप में है, कल किस रूप में, आज ये टेबल के रूप में है, ये नेक्स्ट टाइम किसी और रूप में हो जाएगा। अब इसको बर्न कर दिया जाएगा तो ये ऐश रूप में हो जाएगा। फिर ऐश अगर उधर चला गया, अंदर चला गया, तो माइन रूप में बन सकता है, कोयला बन सकता है, दैट इज चेंजेबल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुद्गल जो है वो पुद्गल जीव बन जाएगा, जीव पुद्गल बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है कि ये जो पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन या जो भी कह लो उसे, उसमें भी कभी कुछ चेंज होगा? इसके फॉर्मेशन में चेंज नहीं हो सकता। नहीं, ये स्थायी है, ये ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा लगभग। प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश की डेफिनेशन में साइज जो कहते हैं ना, छोटे से छोटी साइज को प्रदेश कहते हैं। तो वो सपोज आकाशास्तिकाय का प्रदेश और धर्मास्तिकाय का माने सॉरी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, वो प्रदेश सेम रहेगा, साइज में सेम रहेगा। ये सेम ही पॉसिबल है, क्योंकि ये सब एक स्पेस यूनिट पे एक प्रदेश धर्मास्तिकाय का, एक प्रदेश आकाशास्तिकाय का, एक प्रदेश अधर्मास्तिकाय का पॉसिबल है, और लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके जो प्रदेशों का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। अब बड़ी चीज है तो बड़ी चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट बड़ा भी हो सकता है, और छोटी चीज है तो छोटी चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट छोटा भी हो सकता है। बट जितना मुझे समझ में आया, लगभग सभी स्मॉलेस्ट यूनिट के लगभग आई थिंक सो साइज सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। तो पूरे क्षेत्र में व्याप्त है तो धर्मास्तिकाय भी पूरे क्षेत्र में, अधर्मास्तिकाय भी पूरे क्षेत्र में, आकाशास्तिकाय भी पूरे क्षेत्र में। तो जब जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वही उसका और उसका होना चाहिए बोल रही हूँ। अभी मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती। मेरे को ये जो क्षेत्र का जो बोला आपने डाइजीट का, उसमें कुछ भी नहीं, टाइम तो कहीं पे भी रहता है, सिर्फ मतलब नरक लोअर में अपर में सब में जब 10,000 ईयर्स जो बोलते हैं हम, टाइम इज एवरीवेयर राइट। मतलब वो डेफिनेशंस ऑफ टाइम माइट बी डिफरेंट, हमारा सेकंड्स मिली सेकंड्स हो सकता है, मगर अपर नहीं, काल है, इसीलिए इसको अनंत बोला गया है। काल सब जगह है, बट इसका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ ढाई द्वीप में ही है, और ढाई द्वीप के आधार पर ही है, बाहर है ऐसा नहीं। तभी हम बोलते ना अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो वो अनंत कितना है जो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो ये ढाई द्वीप में जो कैलकुलेट होता है उसी के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो भाव काल से ये अनादि अनंत है। टाइम क्या हुआ है? भाव से अरूपी है, काल हमें नहीं दिखता, और गुण से वर्तन गुण। वर्तन गुण का मतलब होता है बीतना, जो बीतता है उसे वर्तन कहते हैं। ठीक है, तो गुण से वर्तन गुण।
काल अब है पांचवा द्रव्य पुद्गलास्तिका है। द्रव्य से कितना होगा? अनंत, क्योंकि कर्म पुद्गल अनंत। अच्छा कर्म द्रव्य से अनंत। क्षेत्र से पूरे लोक लोकव्यापी, बाहर नहीं है, ठीक है। काल से अनादि अनंत। भाव से शुभ भाव से शुभ शुभ पुद्गल शुभ, इसमें क्या शुभ अशुभ होगा? ये रूपी रूपी है, ये रूपी जो हमें दिख सकता है, पुद्गल हमें दिख सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण, गुण से वर्ण गंध रस स्पर्शवान है, तो गुण से हम कहेंगे इसका स्वरूप है गलन मिलन स्वभाव। मिलना, बिखरना, आकार प्रकार होना, ये सारा, ये सब पुद्गलास्तिकाय का है। वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सब पुद्गलास्तिकाय में पॉसिबल है। और कहीं भाव से रूपी और रूपी दोनों हो सकते हैं मामला में, क्योंकि कर्म को काउंट करें, कर्म दिखते नहीं। कर्म हमें नहीं दिखते, पर कर्म दिखते हैं। तीर्थंकर भगवान उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो कर्म में ऐसा, कर्म में वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसीलिए कर्म पुद्गल है। पुद्गल है तो इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, वर्ण गंध रस स्पर्श है तो वो हमें दिख सकता है, ठीक है। पुद्गल ऑरा कलर से बनता है ना, तो पुद्गल है। ऑरा स्कैनिंग होती है ना, वो पुद्गल है। जीवास्तिका है। द्रव्य से जीवास्तिका क्या है अंकिता जी? अनंत है क्या? अनंत होना चाहिए। आत्माएं अनंत है, जीव अनंत है। प्रत्येक वनस्पति, हाँ, साधारण वनस्पति अनंत है, तो जीवास्तिकाएं अनंत है। द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से लोकव्यापी, काल से अनादि, भाव से रूपी नहीं, जीवास्तिका है रूपी नहीं, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं। मतलब शरीर, जिस शरीर में उससे हम देख सकते हैं। नहीं, तो जीवास्तिका आप मेरा शरीर देख सकते हैं, मेरी आत्मा देख सकते हैं। आपके शरीर, आप अपना शरीर देख सकते हैं, अपनी आत्मा देख सकते हैं। शरीर पुद्गल हो गया तो पुद्गलास्तिका में आ गया, आत्मा तो जीवास्तिका में आत्मा नहीं देखी जा सकती, तो वो अरूपी। गुण से चेतन गुण। कहीं कोई डाउट है आप लोग को? ये हमने 6 द्रव्यों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण के आधार पर समझा है। इसकी व्याख्या करनी चाहे तो अभी बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं। अभी इन 5 आधारों पर हमने इसको समझा है। तो धर्मास्तिकाय 4 प्रकार का है। कौन से 4 प्रकार? धर्मास्तिकाय के 4 प्रकार हैं। अभी हमने इन सब के बारे में बात की थी। आपने पूछा था अस्तिकाय और वो सेम होना चाहिए।
एक्सेप्ट अस स्कंदेश प्रदेश। अच्छा, ये 3 प्रकार का है। चलिए, स्कंद धर्मास्तिकाएं 3, अधर्मास्तिकाएं, वो भी 3 आकाशास्तिकाएं, 3 काल, 1 पुद्गलास्तिकाएं, 4 जीवास्तिकाएं 1। 1 कितने हुए? 15 3 3 6 12 9 एक्चुअली 10 11 12 13 14 15 ही हो रहे हैं। 30 कैसे हुए थे? मैं तो देखना पड़ेगा 30 कैसे हुए। चलिए, ये समझ में आ गया। 21वां बोल है राशि 2। राशि का भी मतलब समूह होता है, ठीक है। तो पूरे लोक को सबसे संक्षिप्त में अगर हम डिफाइन करें, डिफाइन नहीं, उसे डिफरेंशिएट करें, उसके प्रकार जाने, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार बनते हैं। बता सकते हैं कौन से? जीव और अजीव। तो 21वां बोल है राशि 2, जीव राशि, दूसरा अजीव राशि। राशि राशि का मतलब होता है समूह। राशि का मतलब है समूह। तो पूरे लोक में या तो जीव का समूह है या अजीव का समूह है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम जीव राशि की बात करें तो जीव का एक भेद है अपनी आत्मा। जीव के 2 भेद हो सकते हैं क्या? जीव के 2 भेद नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास। किस बेसिस पे? आप बताइए कौन से बेसिस पे हम 2 भेद कर सकते हैं? टावर ट्रस्ट कर ऐसे 2 भवी अभवी के रूप में हो सकता है। मतलब कैसे बॉन्ड सिद्ध संसारी। अच्छा फिर सिद्ध संसारी में संसारी के हम भेद करें तो भवी, अभवी अभवी, इसमें सम्यक्ति मिथ्यात्वी हो सकता है। सिद्ध में तो मिथ्यात्वी होंगे ही नहीं। सम्यक्त्वी, मिथ्यात्वी, और कोई भेद हो सकता है? 2 संसारी में हो सकता है। त्रय स्थावर तो एज अ होल भी हो सकता है, पर सिद्ध को स्थावर, सिद्ध के स्थावर नाम का नहीं होता है, तो संसारी में ही त्रय स्थावर होगा। लगभग संसारी में ही त्रय स्थावर पॉसिबल है, क्योंकि सिद्ध में तो मूवमेंट ही नहीं है। 3 भेद करें तो चलिए, आप नहीं कर पाएंगे, मैं बताती हूँ। 3 भेद होते हैं, संगी, असंगी, नो संगी, नो असंगी। अब ये क्या है? संगी जिनके पास मन है और वो उसका उपयोग करते हैं। असंगी के पास द्रव्य मन नहीं है। नो संगी, नो असंगी वो हैं जिनके पास मन है पर उपयोग नहीं करते। कौन है ऐसे जिनके पास मन है पर उपयोग नहीं करते? के पास मन होगा, उपयोग नहीं करेगा। वो एलिफेंट का कौन बोल रहे हैं जूम से? प्रतिभा। हाँ, क्या बोल रहे प्रतिभा जी? केवली होते हैं वो, नो संगी नो असंगी। तीर्थंकर केवली होते हैं ना, उनके पास मन है पर वो उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, तो मन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए उनको नो संगी नो असंगी कहते हैं। ना वो संगी है ना वो असंगी है, ठीक है। गर्भ में जब बच्चा होता है जिसके मन आ जाता है, वो तो यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? मन पर्याप्ति तो सबसे पहले ही आ जाती होती है बट यूज
ना यूज करें, ऐसा भी तो हो सकता है। करते हैं ना, क्यों तीर्थंकर भगवान महावीर की स्टोरी आती है ना, अवधि ज्ञान लगाया था, मन का प्रयोग तो वही होगा ना। तो नो संगी असंगी, नो संगी नो असंगी। संगी जिनके पास मन है उपयोग करते हैं, असंगी मन ही नहीं है तो उपयोग की बात ही नहीं है। नो संगी नो असंगी, मन है उपयोग नहीं है। केवली के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है, केवल के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस मतलब वो कोई वही है लगभग। ठीक है, और अगर है तो मुझे नहीं ध्यान में। 3 प्रकार में और एक प्रकार है व्रत के आधार पर, व्रती, अव्रती, व्रताव्रती। व्रताव्रती यानी व्रती प्लस अव्रती। ये कौन होते हैं? व्रती महाव्रतधारी, अव्रती जो बिल्कुल जिनके पास नो व्रत है, कोई एक भी व्रत नहीं है, ये हो गए श्रावक। जिनके पास कुछ व्रत है कुछ अव्रत है, वो हो गए व्रताव्रती। ठीक है प्रीतेश जी, आपका कैटेगरी व्रताव्रती में आएगा, व्रत है भी नहीं भी, ये हो गए व्रताव्रती। इसी तरीके से व्रती को हम संयम के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 3 प्रकार संयम के हिसाब से, संयमी, असंयमी, संयमा, संयमी। मतलब महाव्रती हो गए संयमी, जो पूर्ण संयम का पालन करते हैं। जो बिल्कुल व्रत नहीं यूज करते वो असंयमी, संयमा संयमी, श्रावक, कुछ संयम कुछ असंयम, ये हो गए संयमा संयमी। ठीक है, 3 और एक प्रकार से हो सकता है। जीवों के 3 प्रकार एक दृष्टि से और हो सकता है, 2 दृष्टि से और भी हो सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त भी हो सकते हैं। ये भी 2 दृष्टि हो सकता है। ठीक है, भावी अभावी तो है ही, वो हमने कर लिया पहले। 3 के हिसाब से, लिंग के हिसाब से 3 प्रकार हो सकते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से भी जीवों के भेद हो सकते हैं। 4 प्रकार से बताइए। गति 4, 5 जाति 5। अब 6, 7, 8 आप ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, कौन से आगे प्रकार हो सकते हैं। आत्मा हो सकती है कि जीव आत्मा है। हाँ, आत्मा तो नहीं, 8 प्रकार आत्मा के आधार पे हो सकते हैं, जीवों के 8 प्रकार। ठीक है, क्लास को यहीं एंड करते हैं। यदि सत्य के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम। आरोग्य बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिम्बलैरा आ इच्छेसु अह्यं पयासैरा। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। तो अभी आप लोग के लिए एक चीज ध्यान रखने योग्य है,
कि ये जो धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हमने अभी समझा है, इसे आप अभी अपने पेन पेपर लेकर अभी आपको लिखकर हमें दिखाना है। ये जो ऑनलाइन जुड़े हुए वो हमें फोटो भेज सकते हैं। अभी आप अपनी पूरी क्लैरिटी कर ले द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। और इस बुक में, जीवजीव बुक में, इस चैप्टर की क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी हुई है। बहुत लंबा इसका चैप्टर बनाया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और कोई डाउट हो तो हमसे पूछने का प्रयास करें। अभी एक कॉलम बनाकर एक तरफ द्रव्यों के नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण, ये पूरा बनाकर आपको अभी इस पेन में 15-20 मिनट में हमें करके देना है। ओम अरहम।